व्यूअर्स वार्म वेलकम टू इमदाद स्पीक्स। इमदाद यूसुफजई आपसे मुखातिब है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा कीजिए क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको कि आपकी बिजली की बिलों के साथ क्या होने वाला है। मैंने सिर्फ तनकीद नहीं करनी बल्कि तजावीज़ देने हैं। कुछ तजावीज़ आवाम के करने के कामों के बारे में है, लिहाजा वीडियो आखिर तक मुलाहिज़ा कीजिए। ये चैनल आपका चैनल है क्योंकि आपके मसाइल को हाईलाइट करता है, इसलिए इस चैनल को आम करने में मेरी हेल्प कीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को फॉर ऑल कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। आप हमारे दूसरे चैनल रोहाना_डिवा को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो बात करते हैं कि आने वाले 2 सालों में आपकी बिजली के बिलों में इजाफा होने वाला है। हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए नेपरा को इख्तियारात दिए हैं कि वो खुदकार निज़ाम के तहत आहिस्ता आहिस्ता बिजली की कीमतों में इजाफा कर सके। इससे ये होगा कि आवाम को अंदाज़ा भी नहीं होगा और बतदरीज बिजली के बिलों में इजाफा होगा। सवाल ये है कि ये इजाफा कितना होगा, तो 5 रुपये 36 पैसे पर यूनिट आपके बिलों में इजाफा हो जाएगा आइंदा 2 सालों में, जो तकरीबन 40% बनता है। मसलन अगर आपका बिल 10,000 है तो 2 साल बाद आपकी बिजली का बिल 14,000 होगा। इसी तरह अगर आपका बिल 3,000 है तो आपका बिल 4,200 होगा। तो आपसे गुजारिश है कि उस तरह अपने अखराजात में भी एडजस्टमेंट कीजिए, या तो आमदन में इजाफा कीजिए या फिर अखराजात में कहीं और कटौती करके बिजली के बिलों को पे कीजिए। तो सवाल ये है कि ये इजाफा क्यों हो रहा है। इसका सिंपल जवाब ये है कि हुकूमत IMF के दबाव पर ये कर रहा है क्योंकि मुल्क का गर्दिशी कर्जा 1100 अरब रुपए से 2400 अरब पर पहुंच गया है। यानी 2018 में मुल्क का गर्दिशी कर्जा 1100 अरब था जो अब 2400 अरब है। अगर आप मुल्क के मजमूई कर्ज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो रिसेंटली मैंने पाकिस्तान डेट क्राइसिस की उन्वान से एक वीडियो किया है, उसको भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या यही एक हल था IMF को मनाने के लिए और गर्दिशी कर्ज़ों में कमी करने के लिए? नहीं, इसके हल ये है कि हुकूमत ट्रांसमिशन सिस्टम को बेहतर कर सकती थी जिससे लैंड लॉसेस में कमी हो जाएगी। इसी तरह हुकूमत रिकवरीज में बेहतरी ला सकती थी। जिन इलाकों में बिजली चोरी की जाती है उसके लिए हुकूमत इक़दामात कर सकती थी जिससे भी गर्दिशी कर्ज़ों में कमी हो जाती। इसी तरह हुकूमत सस्ती बिजली बनाने की तरफ तवज्जो दे सकती थी। मिसाल के तौर पे फर्नेस ऑयल से बिजली बनाने में जितनी कमी मुमकिन हो हुकूमत ये कर सकती है, लेकिन बदकिस्मती से फर्नेस ऑयल से बिजली बनाने में पिछले चंद माह में इजाफा हुआ था क्योंकि हुकूमत ने बरवक़्त LNG दरामद नहीं किया था। यहाँ पर आवाम के लिए भी एक तजवीज़ जो आवाम के करने के काम है जिससे इस मसले में मदद मिल सकती है। 2 काम आवाम भी कर सकते हैं। नंबर 1 कि बिजली की ज़िया को रोका जाए। मिसाल के तौर पे अगर ज़रूरत नहीं है तो पंखा मत चलाइए, अगर ज़रूरत 1 लाइट की है तो 1 चलाइए, 2 मत चलाइए। इसी तरह अगर ज़रूरत पंखे की है तो बिला ज़रूरत AC मत चलाइए। बिलखुसूस हम पब्लिक मकामात में बिजली का ज़िया करते हैं, अपने घरों में तो फिर भी हम शायद गुजारा कर ले, लेकिन ऑफिस में या किसी पब्लिक मुकाम पे जो हमारा नहीं हो, जब हमें लगे कि किसी और की बिजली ज़ाया हो जाएगी या हुकूमत की, तो फिर हम बिजली का बेदरीग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर बिजली की ज़िया को रोका जाए तो इससे भी सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्ज़ों में कमी आ जाएगी। दूसरा जो तजवीज़ है मेरे पास वो ये है कि बिजली चोरी से बाज आया जाए।
मसलन जो लोग बिजली के बिल अदा नहीं करते वो भी इस मसले की जिम्मेदार है। आप बिल नहीं देंगे तो ये आप लोग पूरे कौम के साथ ज्यादती कर रहे हो, क्योंकि फिर जब रिकवरी नहीं होगी तो हुकूमत के पास तो फिर आसान रास्ता यही है कि वो फिर बिजली की कीमतों में इजाफा ही करेगी। अब आखिरी सवाल ये है कि क्या इससे मसला हल हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। इससे मसला हल नहीं होगा, बल्कि ये तो कैंसर का इलाज डिस्प्रिन के मुतरादिफ है। लोग बिजली चोरी के बारे में सोचेंगे, इससे मसला हल नहीं होगा, बल्कि जब तक इस्लाहात नहीं किए जाए, जो मैंने तजावीज़ दिए हैं उस पर अमल ना किया जाए तो गर्दिशी कर्ज़ों में इजाफा ही होता जाएगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।